महाराष्ट्र की महाभारत के सियासी चौसर पर पासा एक बार फिर पलट गया है। सत्ता के सिंहासन की डोर महाविकास आघाड़ी के हाथ से ढीली पड़ती दिखाई दे रही है। विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे ने 3 दर्जन से ज्यादा नेताओं के साथ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। लिहाजा ऐसे में सियासी गलियारे में सवाल पूछे जाने लगा है कि आखिर बगावत की राह अख्तियार करने वाले एकनाथ शिंदे सचिन पायलट साबित होंगे या ज्योतिरादित्य सिंधिया। दरअसल पिछले 2 साल में हिंदुस्तान की जनता 2 बड़ी बगावत देख चुकी है। एक मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जिन्होंने अपनी सरकार गिराकर दम लिया था। दूसरी ओर राजस्थान के सचिन पायलट, जो बगावत कर बिहार में जाने के बाद फिर लौट आए और सरकार बच गई। दरअसल ये इनके प्रकरण सारी सियासत कुर्सी को लेकर ही है। साल 2020 में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सियासी अदावत इतनी बढ़ गई कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए पायलट को बगावत करनी पड़ गई। 34 दिन तक सरकार बाड़े में बंद रही। भाजपा लगातार अंदर खाने कोशिश करती रही कि इसका फायदा उठाया जाए। भाजपा ने प्रयास भी किया, लेकिन सत्ता तक पहुंचने के लिए सीटों का अंतर इतना ज्यादा बड़ा था कि भाजपा उससे पार नहीं पा सकी। लिहाजा ऐसे में राजस्थान में सत्ता कांग्रेस के पास ही रही। सचिन पायलट ने भी कांग्रेस का हाथ नहीं झटका, लेकिन भाजपा ने उम्मीद नहीं छोड़ी। गाहे बगाहे अब भी उम्मीद है कि इसका ऑपरेशन लोटस सफल होगा। हालांकि इससे पहले भाजपा मध्य प्रदेश में अपने मिशन में सफल रही थी। मध्य प्रदेश में साल 2018 में कांग्रेस की सत्ता स्थापित होने के साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ असंतोष का लावा अंदर ही अंदर सुलगता रहा। वो कमलनाथ के मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का पद दोनों रखने से नाराज थे, जबकि राज्य में कांग्रेस की जीत में सिंधिया की भी बड़ी अहम भूमिका थी। वो मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार भी माने जा रहे थे, लेकिन कुर्सी मिली तो कमलनाथ को मिली। इसके बाद कमलनाथ का सिंधिया को लगातार नीचे दिखाना, नई सरकार के वादों को पूरा न करने जैसे आरोपों ने सिंधिया का मोह भंग कर दिया। सिंधिया परिवार से पुराने संबंधों की बदौलत भाजपा ने इसे हवा दी। सिंधिया फिर से भगवा पार्टी में आ गए और कमलनाथ की सरकार धाराशायी हो गई। अब कुछ ऐसी ही तस्वीर महाराष्ट्र से भी सामने आती नजर आ रही है। गठबंधन सरकार के खिलाफ मोर्चा बुलंद करने वाले एकनाथ शिंदे अंदर ही अंदर काफी समय से नाराजगी का गुबार उठा रहे थे। उनकी कई अधूरी आकांक्षाएं भी है। उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्हें मुख्यमंत्री पद का सबसे प्रबल दावेदार बताया जा रहा था। इसके अलावा शिंदे की नाराजगी शिवसेना के कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन करने को लेकर भी थी। लिहाजा मौका देखते ही शिंदे भी पायलट और सिंधिया की राह पर निकल पड़े। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि शिंदे सरकार गिराकर सिंधिया साबित होते हैं या पायलट की राह पर चलकर वापसी करते हैं और अपनी सरकार को बचा लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।